नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए साथियों, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है। अप्रैल तो जा ही रहा है, यानी अप्रैल का तो लास्ट चल रहा है और मई देख लो पूरी आपके पास है। जून की शुरुआत में तो आपका एग्ज़ाम है ही। अब कल परसों मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि हार नहीं माननी है आपको, तो उस पर कमेंट्स थे कई कि अभी 1 महीना बचा है, कैसे रिवीजन करेगी मेरी बहन किरण मौर्य जी हैं। उनका कहना था, एक बान्नू 3 फरवरी 2014 के नाम से आईडी है, वो बहन भी कह रही थी कि बहुत मेहनत की है, इस बार हो जाना चाहिए। और भी कई कमेंट्स थे कि अब डर सा लगने लगा है। और ये जाहिर सी बात है साथियों, कितनी भी तैयारी कर लें हम, कितना भी जोर लगा लें हम, जब परीक्षा नज़दीक आती है तो डर हमारे ऊपर हावी हो ही जाता है। हमें लगने लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। किसी से सुन लेते हैं कि उसने ये किताब पढ़ी है, मैंने ये बुक पढ़ी है, मैंने ये पीवाईक्यू की थी, मैंने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो हमें लगता है कि हम तो रह ही गए, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है साथियों। हमने जो पढ़ा है वो ऐसे तो है नहीं कि हमने कोई भी किताब कहीं से भी उठाकर पढ़ी है। हमने इस पाठ्य सामग्री को अच्छे से पढ़ा है, हमने पुराने पेपर भी उसमें मिलाए होते हैं, पुराने पेपर जो हमने दिए होते हैं उनके भी प्रश्न उसमें से मिले होते हैं उस सामग्री में से। और ये है कि बस किसी सामग्री में 2 से 4 लाइनें अधिक हो सकती हैं, किसी में 2 से 4 लाइनें कम हो सकती हैं। ये बुक का अंतर होता है और कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, और ये अंतर साथियों कोई मायने भी नहीं रखता है। बस वो हमारे मन की एक बेचैनी है जो हमें अधीर कर देती है कि हमारा तो सब कुछ रह गया। और ये डर जो है ये भी स्वाभाविक सी है बात है साथियों। जो बंदा तैयारी कर रहा है जी जान लगाकर, उसको डर तो लगेगा ही कि लास्ट समय है, पता नहीं क्या हो। और जैसा कि मेरी बहन बानू नाम से आईडिया, उनका कहना था कि सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। तो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनको एक और भी कमेंट्स था मेरी बहन का कि इस बार अंतिम बार एग्ज़ाम दे रही हूँ, इसके बाद ससुराल वाले तैयारी नहीं करवाएंगे। उधर मेरी बहन एक विजय लक्ष्मी जी हैं, और भी कई बहनें हैं जो ये कहती हैं कि अब की बार जो है एग्ज़ाम लास्ट है। या फिर जैसे कोई बहन है जो जिनकी अभी अनमैरिड हैं, तो उन पर भी घरवालों का दबाव होता है। एक बार एग्ज़ाम के लिए कहते हैं एग्ज़ाम ये दे लो, ये एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। तो जो अनमैरिड बहनें हैं उनको ये लगता है कि शादी के बाद मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगी, या मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी, मैं पहले लग जाती तो अच्छा था। तो देखिए, नौकरी लगना हमारे हाथ में मेहनत है, नौकरी लगना हमारे हाथ में नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि शादी के बाद आप तैयारी नहीं कर सकते। परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ठान लें तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और वैसे भी आजकल समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। ससुराल वाले भी बराबर साथ देते हैं लड़कियों का। उनकी तैयारी में अगर वो चाहते हैं तो वो बाहर भी भेजते हैं कोचिंग के लिए, लाइब्रेरी भी जाने देते हैं, खूब सपोर्ट भी करते हैं साथियों। ऐसी बात नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। और अगर सपोर्ट नहीं भी करते हैं और अगर आप ठान लेती हैं आपको कुछ करना ही है, आपके ऊपर जुनून सवार हो जाता है, तो आप वो करके ही दम लेती हैं। फिर आपके ठानने पर है, सपोर्ट भी इतना मायने नहीं रखता। हाँ, थोड़ा-सा घरवालों का सपोर्ट हो तो और अच्छा लगता है और अच्छी तैयारी हो जाती है। बाकी अगर व्यक्ति खुद ठान ले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो 1 महीना बचा है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, ख़ास तौर से इस डर से कैसे उभरना चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे कि सुबह उठते हैं तो सुबह की शुरुआत ही आप पॉजिटिव विचार के साथ कीजिए। अपने मन में हमेशा सकारात्मक रहिए। सुबह उठते ही जैसे कि माँ सरस्वती को प्रणाम कीजिए। माँ सरस्वती के नाम के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। सुबह जल्दी उठते हैं पढ़ने के लिए तो माँ सरस्वती को प्रणाम करके अपनी बुक्स उठाइए, और इस 1 महीने में आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कीजिए। पूरे सिलेबस में से कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि आपने पूरी साल तैयारी के दौरान मैथ, रीजनिंग, साइंस छेड़ी ही नहीं और अब आप वो लेकर बैठ जाएँ। उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। जिन चीज़ों को आपने छोड़ा है उनको आप छोड़े ही रहें अब ना उठाएँ। लेकिन जिन चीज़ों को आपने पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में तैयारी की है, जिन जिन पाठ्य पुस्तकों को, जिन नोट्स को आपने पढ़ा है, उन नोट्स का अब आप रिवीजन कीजिए 1 महीने। और इस 1 महीने में आपको प्रत्येक टॉपिक को अपनी आँखों से निकालना है। भले ही आप इस 1 महीने 4 घंटे सो लें तो भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका सिर दर्द वगैरह होने लगता है 4 घंटे की नींद में नहीं सरता है आपको, तो हो सकता है 1 या 2 दिन आप कोशिश करके देखें, 4 घंटे की नींद अगर एडजस्ट हो जाए तो 4 घंटे की नींद ले सकती हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीने के बाद आप सो लेना।
8-8 10-10 घंटे सो लेना। लेकिन इस 1 महीने में आपने अगर PYQ पहले की है, अच्छी बात है, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, अच्छी बात है। लेकिन इस 1 महीने में आप ना ही तो किसी मैराथन क्लास के चक्कर में पड़ी है, ना ही किसी छोटी सार संग्रह गुटका वगैरह छोटी छोटी बुक आती है कि इस बुक का रिवीजन कर लीजिए, इसमें से सब कुछ आ जाएगा, ऐसी किसी भी नई सामग्री को हाथ भी ना लगाएं। और सिर्फ और सिर्फ आपने जो अब तक पढ़ा है उनका रिवीजन कीजिए। अभी से 1 महीने में आपको PYQ भी नहीं करनी है, ना ही टेस्ट सीरीज का कोई टेस्ट देना है, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज आप टेस्ट देंगे, हो सकता है आपके नंबर किसी कारणवश कम बने, तो आपको फिर वही टेंशन होनी है, फिर आपका समय और आपकी एनर्जी दोनों ही व्यर्थ हो जाएंगी। तो आपको इस 1 महीने सिर्फ और सिर्फ अपनी पाठ्य सामग्री यानी पढ़ी हुई सामग्री का ही रिवीजन करना है, और प्रत्येक बिंदु का रिवीजन करना है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर चलते हो तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, और उसके बाद जो भी आपके स्नातकोत्तर स्तर के टॉपिक हैं, या फिर ये जो भी स्नातक स्तर की जो गद्य पद्य की विधाएं हैं आपके उनके, या फिर काव्य शास्त्र के टॉपिक हैं, उनका प्रत्येक का आपको नियमों का रिवीजन करना है। उदाहरण आप आंखों से कम निकालें, लेकिन उन नियमों को अच्छे से पढ़ें एक बार। उदाहरण तो आपने बहुत कर लिए होंगे। इसके अलावा जैसे आपका प्रथम पेपर है GK का, वो आपको बहुत बार मात दे देता है। बहुत सारे साथी हैं ऐसे, एक यूट्यूब का ही मेरे एक भाई हैं अभिषेक शर्मा, उनका भी अभी फर्स्ट ग्रेड का जब रिजल्ट आया तो उनका सिर्फ और सिर्फ .1 यानी 1 नंबर उनका GK में कम रह गया, एक क्वेश्चन की वजह से वो रह गए, वरना जितनी मेरिट गई थी उससे उनके ऊपर ही नंबर थे। हिंदी में तो उनका स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन कितना दुख होता है जब ऐसे रह जाते हैं। तो आपको फर्स्ट पेपर को जो जो आपने पढ़ा है उसका आपको अच्छे से रिवीजन करना है, खासतौर से डिटेल से। जैसे आपने पढ़ा होगा, अभी आप पेपर देख ही रहे हो, RPSC के पिछले पेपर आपने दिए भी हैं, तो उन पेपरों को आप देखते हुए आप उसी प्रकार से जो है उस सिलेबस को उसी दृष्टि से पढ़िए। पीछे जो पेपर से प्रश्न उठाए गए हैं, आपने अभी तक पेपरों को देख के उनके इर्द गिर्द का जो सामग्री है वो पढ़ी होगी। अब आपको ना पेपरों को देखना है, ना कोई टेस्ट सीरीज, ना कोई PYQ। अब इस 1 महीने और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, जी जान लगा कर करना है, और हमेशा यही सोचना है। देखिए, ये तो सही बात है कि डर लगता है, सबको लगता है, जिसकी कम तैयारी है उसको भी लगता है, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा उसको तो क्या डरना, लेकिन जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है उसको डर लगता है। और बहुत सारों को यही रहता है कि बहुत पेपर दे लिए, 5-5 7-7 2-2 3-3 सभी ने पेपर दे लिए, और हर बंदा यही चाहता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन साथियों, हम भी देखते हैं कि कितने साथी तैयारी करते हैं, उसके मुकाबले वैकेंसी ऊँट के मुँह में जीरे के समान आती है। लेकिन फिर भी जिसका भाग्य साथ देगा, मेहनत सबने की है, बहुत सारे लोगों ने की है, सबने नहीं तो भी बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन मेहनत भी साथ देगी और आपका भाग्य भी साथ देगा तो आप सफल हो जाएंगे। अब आप सफल होंगे या नहीं होंगे इस बात का आपको अभी नहीं पता है साथियों। तो अभी नेगेटिव विचार सोच सोच के आपको डरना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अगर आप इसी तरह से डरते रहे तो ना तो आप पहले तैयारी कर पाएंगे, ना फिर आप पेपर को अच्छे से कवर कर पाएंगे। वो 2.5-3 घंटे का जो पेपर होता है, वो 2.5-3 घंटे साथियों बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वहाँ आपका जो है मनोबल बने रहना, वहाँ आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है उसका सही बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश ये करें कि नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, सुबह जल्दी उठें, ये सोचकर उठें कि हाँ मैं कल को सफल हो जाऊँगा, उसके बाद भी तो मुझे जल्दी उठना है, घर का काम समेट के भी जाना है, जो मेरी बहनें हैं उनको नौकरी भी करनी है, तो क्यों ना मैं ड्यूटी के लिए अभी से अभ्यास बना लूँ, सुबह जल्दी उठूँ। सुबह जल्दी उठ कर तैयारी कीजिए, जल्दी नहीं उठ पाते तो देर रात तक तैयारी कीजिए, लेकिन इस 1 महीने में कहीं भी कोई भी 1 मिनट अपने व्यर्थ ना गंवाएँ, मेरा तो यही कहना है। अगर काम कर रहे हैं तो काम करते हुए वीडियो सुनिए, रिवीजन के वीडियो सुनिए, जो भी आपने अभी तक जो कम समझ में आपके टॉपिक आया है उसके वीडियो सुनिए। और एक और कमेंट्स था कि करंट जीके के बारे में बताएँ। तो देखिए, करंट जीके आपके राजस्थान का भी आना है, इंडिया का भी आना है और वर्ल्ड का भी आना है। तीनों के लिए आप या तो मूमल बुक पढ़ी होगी आपने अभी तक, तो उस मूमल बुक को ही आप कंटिन्यू करते रहिए। अभी तक लगभग पीछे के 7-8 महीनों की जो बुक है उसका आप मोटा-मोटा आपने अंडरलाइन वगैरह किया होगा, हाईलाइट वगैरह किया होगा, उसका रिवीजन कीजिए। या फिर अगर आप नानक क्लासेज के या जो भी उत्कृष्ट क्लासेज के किसी भी क्लासेज से आप वीडियो सुनते थे, तो उन वीडियोज़ को आप एक बार मंथली जो वीडियो आते हैं उनको एक बार आप जल्दी-जल्दी स्पीडली और उनको एक-एक, दो-दो बार आप अपने कानों से निकालिए। काम करते समय ये कोशिश कीजिए कि जो मंथली वीडियो होता है शिव सर का, नानक क्लासेज का, उसको आप काम करते हुए सुनें। तो करंट जीके 10% बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें से अगर आप 7-8% तक भी पहुँच जाते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में पहुँच जाते हैं। वहीं बाकी जो आपका हिस्ट्री है या फिर राजस्थान ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, उसको भी आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। इस समय आपको अपनी पढ़ी हुई सामग्री का ही रिवीजन करना है। बस ये बात ध्यान में रखिए, कोई भी नई सामग्री नहीं खरीदनी है। किसी भी मैराथन वीडियो वगैरह, किसी भी प्रश्नों
की वीडियो लेके आते हैं यूट्यूब पर। इस प्रकार के किसी प्रकार की भी कोई वीडियो में आपको नहीं फंसना है। और हमेशा सुबह उठते ही रात को सोते समय अपने इष्ट देव का, अपने भगवान का स्मरण करके सोएं और उनके ऊपर छोड़ दें। उनको ये कहें कि मैंने तो अपनी मेहनत कर ली, मैंने अपना 100% दे दिया, अब आप जाने और आपका काम जाने। मुझे नहीं पता, आपकी मेरी भक्ति की और आपकी शक्ति की ये परीक्षा है और अब आप ही देखेंगे जो भी करना है वो। मैंने तो ऐसे ही किया था साथियों, लास्ट 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया था। 3-3 4-4 घंटे ही सोती थी और 1 महीने में पूरी शाम भरी पढ़ी हुई का मैंने रिवीजन कर लिया था और बाकी मैंने मेरे इष्ट देव बजरंगबली पर छोड़ दिया था। कुछ बहनों का कहना होता है आप हमारे लिए प्रेयर करें, तो बहनों मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती हूँ कि जो मेरी बहनें मेहनत कर रही हैं उनको उनकी मेहनत का फल अवश्य मिले। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, बस आप हार ना माने, मेहनत करें खूब मन लगाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।